हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं। यह अपडेट पश्चिम मध्य रेलवे की तरफ से निकल आ रही है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को अप्रेंटिसशिप करने का मौका दिया जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ट्रेड के बच्चे एलिजिबल होंगे और उनके लिए क्या क्या योग्यता रखी गई है और आप इसका फॉर्म कैसे भर सकते हैं। मैं सारी बातें इसमें करूँगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं ऐसे ही जॉब्स और अप्रेंटिसशिप के अपडेट लेके आते रहता हूँ। साथ मैंने ITI की बहुत सारी क्लासेस भी ली है, आप उसको भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक नोटिस दिख रहा होगा। ये नोटिस आपका देखिए जो है 27/1/2021 को जो है वो नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आप यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। वर्ष 2020-21 के लिए पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर मंडल में डीजल शेड के विद्युत सामान और TRD और TRS कार्मिक इंजीनियरिंग विभाग में अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षुओं के चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन के संबंध में। ठीक है, यानी कि अप्रेंटिसशिप करने के लिए यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका फॉर्म आप कैसे कैसे भर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए ऊपर में आपको यहाँ पर 2 तारीख यहाँ दिख रहा है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि आप देख रहे हैं 28 तारीख है, 28/1/2021। ठीक है, नहीं कि 28 जनवरी से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 27/2/2021, यानी 27 फरवरी तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं इसमें। अगर मैं इसमें सारे टोटल पोस्ट की बात करूँ, इसमें टोटल पोस्ट जो है 561 टोटल पोस्ट रखी गई। 561 पोस्टें इसमें आई हैं और इसमें टोटल 31 ट्रेड के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा मौका है क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रेड के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों का अभी तक कहीं भी अप्रेंटिसशिप का जो लोग इंतजार कर रहे थे कि उनको कहीं भी अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिले, तो रेलवे ने उनके लिए बहुत बड़ा मौका दिया है। आप आराम से रेलवे से जाकर अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि पहले इसमें कौन कौन से ट्रेड के बच्चे एलिजिबल होंगे। देखिए आप यहाँ पर 31 ट्रेड टोटल है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा डीजल मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, मशीनिस्ट है, टर्नर है, फीटर है। बहुत सारे ट्रेड के बच्चा एलिजिबल है। आप यहाँ देखिए, मैं आपको और दिखाता हूँ। देखिए वायरमैन है, मैसन है, कारपेंटर है, पेंटर है, गार्डनर है, ठीक है, फ्लोरिस्ट है, पंप ऑपरेटर है। बहुत सारे आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, कोपा है, स्टेनोग्राफर है, होटल क्लर्क है, असिस्टेंट फ्रंट इंजीनियर है, बहुत सारा है, डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन है। बहुत सारे लगभग 31 जो है 31 ट्रेड के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट अगर मैं बात करूँ तो टोटल पोस्ट में 561 पोस्ट हैं। ठीक है, अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग पोस्टें हैं। आप यहाँ देख सकते हैं डीजल मैकेनिक के लिए 30 सीटें हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए 160 सीटें हैं, वेल्डर के लिए 30 सीटें हैं, मशीनिस्ट के लिए 5 सीटें, फिटर के लिए 140 सीटें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग के लिए अलग अलग सीटें यहाँ पर निकाली गई हैं। अब यहाँ देखिए टोटल जो सीट है वो 561 सीटें थी। बहुत बड़ा मौका है। इसमें आप लोगों को 10th प्लस ITI आपका होना चाहिए। आप इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करो तो इसमें आपका 1 साल का ट्रेनिंग होगा और आपको 10th प्लस ITI होना चाहिए जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आगे इसमें बात कर लेता हूँ कि इसकी अब यहाँ देखिए इसका अगर मैं एज की बात करूँ, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों की आयु सीमा दिनांक 1/1/2021 को न्यूनतम 15 वर्ष होनी चाहिए तथा 24 वर्ष पूर्ण नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका एज जो है 15 वर्ष 1/1/2021 को, आप इस डेट को ध्यान से समझ लीजिए। 1/1/2021 का मतलब आपका हो गया कि यानी कि आपको 1 जनवरी 2021 से आपका जो एज है वो मिनिमम आपका 15 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज लिमिट में भी छूट दिया जाएगा। आपको ये बातें पता है। ठीक है, चलिए अब मैं देखिए इसके अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करूँ तो देखिए इसमें जो शैक्षणिक योग्यता रखा गया है उसमें रखा गया कि अभ्यर्थी को 50% अंक के साथ 10वीं पास, यानी कि आपका 10th में 50% मार्क्स होना चाहिए और आपका NCVT और SCVT किसी भी, अगर आपने मोड से ITI किया हो, आपने अगर किसी भी तरह से SCVT से किया हो या NCVT से किया हो, आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आगे इसमें बात कर लेता हूँ और इंपॉर्टेंट बात इसमें देखिए। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए, प्रत्येक उम्मीदवार को आवेदन करने से पूर्व नई वेबसाइट www.apprenticeshipindia.org यानी NAPS पोर्टल, ठीक है, यानी अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको NAPS जो पोर्टल है भारत सरकार के जो अप्रेंटिसशिप की जो वेबसाइट है उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन ID मिलेगा उसी के आधार पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि सभी टाइप के अप्रेंटिसशिप में किया जाता है। ठीक है, आपको जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद आपको इस्टेब्लिशमेंट नेम में जाकर DRM ऑफिस बेस सेंट्रल रेलवे जबलपुर आपको चूज करना होगा और आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बताता हूँ इसका चयन प्रक्रिया आपको मैं बता देता हूँ इसका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए इसका सिलेक्शन जो होगा वो आपका जो 10th में आपने मार्क्स आपने प्राप्त किया, ठीक है, और आपने जो ITI में मार्क्स प्राप्त किया, ठीक है, उन दोनों मार्क्स को जोड़कर उसका जो आपका जो एवरेज है उस मार्क्स पर आपका मेरिट लिस्ट
तैयार किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो 10th और ITI दोनों का मार्क्स का एवरेज निकाला जाएगा और उसके आधार पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसमें किसी भी तरह का एग्जाम या किसी भी तरह का इंटरव्यू आपका नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब मैं आगे बात कर लेता हूं कि आप इसका फॉर्म जो है वो कैसे भर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करते समय आपको कौन कौन से चीज़ें इसमें जरूरत पड़ेगी, इसका फॉर्म का जो चार्ज है वो कितना लगेगा, मैं सारी बातें आगे कर लेता हूं इसमें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर ये PDF डाल दिया है, आप वहाँ पर जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और आप आराम से इसको पूरा पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पर भी जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है उसको मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, आप यहाँ देखिए आवेदन के साथ अपलोड की जाने वाले आवश्यक दस्तावेज की सूची। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहले क्या क्या अपने पास रखना होगा। आवेदन करने से पहले आप ये सभी चीज़ अपने पास जरूर रखें। सबसे पहले है कि आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर किया फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है, जो बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको 2 व्यक्तिगत पहचान चिन्ह वहाँ पर आपको देना है। 10th का सर्टिफिकेट आपको डालना है, आपको प्रमाण पत्र डालना है, जैसे 10th का या तो मार्कशीट डाल सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए मांगा जा रहा है। उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको ध्यान से समझिए। NCBT SCBT द्वारा जारी ऑल सेमेस्टर का मार्कशीट जो कि अधिसूचना जारी होने की तिथि तक जारी की गई हो, एवं नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। ठीक है, यानी कहने का इसका मतलब ये है कि आपको जो अपना NCBT या SCBT का जो आपने जिस भी मोड से ITI किया है उसमें जो आपको मार्कशीट मिला है वो मार्कशीट आपको वहाँ पर अपलोड करना है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए कि वो मार्कशीट आपका अधिसूचना जारी होने से पहले का होना चाहिए, यानी कि आपको जो 27 तारीख को जो नोटिफिकेशन आया है इससे पहले का आपका जारी होना चाहिए। अगर आप अभी अपेयरिंग में हैं, आप यानी आप अभी एग्जाम दे चुके हैं या देने वाले हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप फाइनल ITI पास हो चुके हैं, आपके पास फाइनली सर्टिफिकेट आ चुका है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसका देखिए आपको 6 नंबर में लिखा हुआ है कि SC ST OBC सर्टिफिकेट, आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं आपको उस कास्ट का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक चीज उन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका 6 महीने से ज़्यादा पुराना सर्टिफिकेट होगा तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग बिल्कुल लेटेस्ट डालिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बात कर लेता हूँ उसके बारे में। अब यहाँ देखिए इसका जो ऑनलाइन आवेदन की तारीख थी मैंने आपको पहले बता दिया था, 28 तारीख से स्टार्ट हो चुका है सुबह की 11 बजे से, और आपका 27 तारीख के रात के 12 बजे तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको उसका फॉर्म भरने का जो चार्ज है आपको लगेगा, यहाँ पर आप देखिए टोटल आपको 100 रुपये चार्ज लगेगा। ठीक है ना, आपको 100 रुपये आपको देना होगा इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर मान लीजिए आपसे फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाता है तो आपको उसके बाद आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको फॉर्म भरने के बाद अगर कोई गलती होता है तो आपको फॉर्म में उस गलती को सुधारने का मौका दिया जाएगा। आपको उसके लिए आपको 50 रुपया प्लस GST आपको पे करना होगा, ऐसा यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने बोला है कि आप आवेदन में सुधार कर सकते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाता है तो आप उसमें 50 रुपये प्लस GST जमा करके आवेदन में सुधार कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद 3 दिन तक आप सुधार करवा सकते हैं अपना। ठीक है, तो चलिए मैंने सारी बातें सब बता दी हैं। आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, मैं उस डाउट को पूरी आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि इस फॉर्म को भरें तो जल्द से आप जाके इस फॉर्म को जल्दी से भर दें और ज़्यादातर बच्चों में शेयर कर दें, ताकि जिन बच्चों को अपडेट नहीं मिल पाया है उनको अपडेट मिल सके। थैंक यू।